हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा कैसे हो सबके सब। होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और तंदुरुस्त होंगे अपने घर पर। तो आज हमारी क्लास नंबर 2 है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सीपीयू, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलिए इसकी फुल फॉर्म ही जान लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द फुल फॉर्म। अब बात करेंगे इसकी खूबियों के बारे में। तो बच्चा, इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। जैसे हमारा ब्रेन हमें इंस्ट्रक्शन देता है, हम उस हिसाब से काम है जो करते हैं। अगर मेरे हाथ की मूवमेंट हो रही है तो ये भी इंस्ट्रक्शंस दिमाग के मतलब ब्रेन के थ्रू ही है जो इस हाथ को दी जा रही है, और उसके थ्रू ये है जो मूव कर पा रहा है ना। वैसे ही आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी करता धरता है वो है हमारा सीपीयू, यानी कि जिसको आप बोलोगे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पर सारी कैलकुलेशन जितने भी काम है वो इसी हेड के थ्रू है जो होते हैं, जिसका नाम है सीपीयू। यहाँ पर ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जी हाँ, बिल्कुल, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सारे जितने भी काम है स्टोरेज के, कैलकुलेशन के, दैट इज़ डन बाय द सीपीयू। अब जब पहली बार हमारी टीचर हमें लैब में लेकर के जब गई थी, या फिर हम खुद गए थे, तो यार हमें बोला गया था कि ये सीपीयू है। एक्चुअल में हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बोल देते हैं सीपीयू, बट ये हमारा सीपीयू नहीं होता है। सीपीयू इसके अंदर होता है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि ये सीपीयू का घर है। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर बोल देंगे कि ये सिस्टम यूनिट है। क्या है ये? सिस्टम यूनिट है। यहाँ से हम कुछ एक बटन है जो प्रेस करते हैं, जिसको पावर बटन बोला जाता है। तो यहाँ से हम बटन को प्रेस करते हैं और जिससे इसकी जो स्टार्टिंग है वो होती है, ठीक है। एक्चुअल में अगर मैं सीपीयू की बात करूं तो सीपीयू के अंदर, यानी कि सिस्टम यूनिट है जो ये वाला सिस्टम यूनिट, इसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है ना। उस मदरबोर्ड के अंदर कुछ यहाँ पर ये जो फैन दिख रहा है आपको, इसके नीचे यहाँ पर होता है आपका सीपीयू, जो है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, राइट। तो सीपीयू है जो मेन हेड है आपके कंप्यूटर का, आप कह लो कि बादशाह है आपके कंप्यूटर का। तो उसको गर्मी तो लगेगी, हाँ, तो उसके लिए फ़ैन भी चाहिए यहाँ पर। ये तो चलिए मजाक की बात रही। एक्चुअली सीपीयू आपका इस फ़ैन के नीचे होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स वो इतनी तेज़ी से है जो काम करता है। तो ऑफ कोर्स जहाँ पर भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उस रूम में स्पेशली जो है फ़ैन का या एसी का जो ध्यान है रखा जाता है, क्योंकि बहुत हीट छोड़ते हैं, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है फ़ैन एक सीपीयू के यहाँ पर मदरबोर्ड के ऊपर भी इनबिल्ट है जो लगा होता है। हम इसको खोलेंगे, फिर अंदर से जब हम सीपीयू निकालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ छोटे ऐसे पिन्स है जो लगी होती है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब उसको निकालते हैं या डालते हैं तो कम से कम हम उसको मतलब इतने आप कह लो कि सलीके से ये काम है जो होना चाहिए। अगर एक भी पिन मुड़ गई आपका सीपीयू ख़राब हो जाएगा। तभी तो उसमें चिमटी का यूज़ करके फिर उसको निकाला जाता है। आपने शायद 11th-12th में नहीं देखा होगा, बट आप ऑफ कोर्स BCA MCA में असेंबल करोगे जब सिस्टम्स को, तब आपको वहाँ पर पुराने जो होंगे ख़राब हुए प्रोसेसर्स तब आपको देखने को मिलेंगे, तब आप उसको बारीकी से देखना, ठीक है। तो ये है बच्चा जी आप लोगों का मेन सीपीयू, ठीक है। इसको आप लोग सिस्टम यूनिट बोलोगे, ठीक है। ये हमारी सिस्टम यूनिट है, सीपीयू का घर है। इसके अंदर मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जी हाँ, अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी आप कह लो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे किसी बुक में आपको देखा गया होगा कि 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, जो गलत बात नहीं है। अगर आप 2 पार्ट कहते हो, CU LU ALU, तो भी सही है। अगर आप 3 पार्ट्स, क्योंकि इसमें मेमोरी को अलग निकाल दिया इसने, ठीक है, तो इट्स ओके, ये भी सही है, ठीक है। अब MU क्या है आप लोगों का? मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट क्या है? दिस यूनिट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा। बच्चा, नाम से तुम्हें क्या चीज़ समझ में आ रही है? मेमोरी यूनिट, ऑफ कोर्स कुछ मेमोरी से रिलेटेड काम है जो यहाँ पर होगा। तो जो भी डेटा आपने स्टोर करना है वो मेमोरी यूनिट का काम है, वो ये सारी चीज़ें हैं जो करती हैं, ठीक है। अब CU क्या है? इसको हम लोग बोलेंगे ये मैनेजर हो गया हमारे पूरे के पूरे सीपीयू के अंदर। सीपीयू ब्रेन है ना, तो उसके अंदर ये मैनेजर हो गया, क्योंकि इसका काम है सब कुछ मैनेज करना, कि इनपुट यूनिट से डेटा लेकर के आना, प्रोसेस करना, उसको फिर आउटपुट तक पहुंचाना, और जो हमारा डेटा है इनपुट से आया है, इनपुट करके आया है प्रोसेस करने के लिए, उस सारे के सारे डेटा को अब मेमोरी यूनिट के थ्रू सेव कराना मेमोरी के अंदर।
तो ये जो सारी चीज़ें हैं दैट इज़ डन बाय द सीईओ। इसीलिए जो हमारा सीईओ है उसको हम लोग मैनेजर बोलते हैं, क्योंकि वही जो सारे मैनेजमेंट के काम हैं जो इसी सीईओ के द्वारा होते हैं। देखो नाम क्या है इसका, कंट्रोल यूनिट है ना, कंट्रोल करना। देखो आपका डेटा इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जाता है सीपीयू के अंदर प्रोसेस होने के लिए, तो अब यहाँ पर इस यूनिट से यहाँ तक पहुँचाना और यहाँ पर सारे काम उसको मेमोरी तक लेकर के जाना, फिर उसको आउटपुट डिवाइसेस सारी चीज़ें जो चेक करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना, दैट इज़ डन बाय द सीईओ। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द मैनेजर ऑफ द, अब हम कह सकते हैं ये कंप्यूटर में के अंदर मैनेजर सीपीयू के अंदर मैनेजर का काम है जो ये करता है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चा जी, और आगे हम लोग यहाँ पर अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के बारे में बात करेंगे। देखो तीनों के नाम है ना जो आपको वो इनका काम बता रहे हैं, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल। अरिथमेटिकल यानी कि जितने भी अरिथमेटिकल वर्क है, कैलकुलेशन के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, व्हाटएवर, वो सारे के सारे यहाँ पर अरिथमेटिकल लॉजिकल जो यूनिट है उसके अंदर होते हैं। एएलयू करता है। लॉजिकल काम से क्या मतलब है, जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस है, जैसे कि हम लोग लॉजिकल एंड की बात करें, लॉजिकल और की बात करें, हम लोग देख रहे हैं कि दो वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है, या छोटी बड़ी कौन सी वैल्यू, तो जो लॉजिकल वर्क है वो भी डन होते हैं एएलयू के थ्रू। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर जो सीन है वो रहता है। आपने अगर इसको समझ लिया तो आपने सीपीयू की स्ट्रक्चर है जो पूरी की पूरी समझ ली। देखो बच्चा, इनपुट डिवाइसेस कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल कीबोर्ड का। आपने कुछ डेटा इनपुट किया 3+5 या व्हाटएवर, आपने वो डेटा अब हमारा सीपीयू के अंदर जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका सीपीयू के अंदर आपका एएलयू और सीयू, और इधर आपके पास में जो आपकी स्टोरेज यूनिट है कि आपकी प्राइमरी मेमोरी हो गई और आपका सेकेंडरी मेमोरी हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज हो गया। ठीक है, तो अब बसेस के थ्रू डेटा है जो यहाँ पर आएगा। अब इनको सबको डेटा कैसे किधर जाना है, सारा जो कंट्रोलर है इस मैनेजर के पास में है, और उसके ऊपर जो भी अगर कोई ऑपरेशन होने हैं, आपने 2+5 किया, कुछ भी जो आप ऐसी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो तो वो करेगा ये वाला एएलयू। ठीक है, और अब देखो लाने ले जाने के लिए यहाँ पर क्या है, बसेस हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो अगर सेव करना है तो वो मेमोरी यूनिट के थ्रू मेमोरी के अंदर जाकर के सेव हो जाएगा। अब आउटपुट यूनिट यानी कि आपका डेटा अगर आपने 2+2 एंटर किया था तो आउटपुट स्क्रीन पर आपको 2+2 4 है जो आंसर दिखाई देगा। वो कैसे दिखाई देगा, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो एक ब्लॉक डायग्राम हो गया, है ना। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के अंदर अरिथमेटिकल और लॉजिकल काम होते हैं। जैसे अरिथमेटिकल मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू बताए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, व्हाटएवर, राइट। और लॉजिकल के अंदर जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, एंड और वगैरह वाले, ठीक है, तो वो सारे के सारे डन होते हैं कुछ बच्चा जी लॉजिकल के अंदर। तो ये हो गया मिलकर के अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट आप लोगों का एएलयू। तो होता क्या है एक्चुअल में कि मान लो इधर हमारी मेमोरी है, ठीक है, हम रैम मान लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा प्रोसेसर है, हमारा सीपीयू है। तो होगा क्या कि कंट्रोल यूनिट क्या करती है, जैसे इंस्ट्रक्शंस आती है वो उसको वहाँ से मेमोरी से लेकर के सीपीयू तक पहुँचाती, फैच करती है पहले। अब फैच करने के बाद में वो डिकोड होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा और फिर जाकर के स्टोर होगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, इसमें मुझे आई थिंक 1-2 सेकंड लग रहे होंगे आपको बताने में, लेकिन हमारा प्रोसेसर ये कंप्यूटर में सबसे फास्टेस्ट है, ये बंदा सबसे फास्ट है जो काम करता है। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें मुझे 1 सेकंड या 2 सेकंड लग रहे होंगे बताने में, बट ये इतनी जल्दी काम होता है, आप कह लो कि सेकंड्स के भी, नैनो सेकंड्स की अगर हम बात करें तो उससे भी कम टाइम के अंदर ये काम है जो हो जाता है। फटाफट फैच करना, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, स्टोर करना, अगेन दूसरी इंस्ट्रक्शन आएगी 1 बाय 1, वो फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से काम है जो यहाँ पर होता है। तो अभी ये आपके सामने कुछ नोट्स हैं, तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप अनअकैडमी पर मुझे लाइव कैच कर सकते हैं और वहाँ पर आप मुझसे इनके नोट्स हैं जो मांग सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये सारे के सारे नोट्स आप इसको स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो। ठीक है, तो बच्चा ये हुआ हमारा सीपीयू का यहाँ पर जितना भी सारा काम था
ठीक है। होपफुली आप बच्चों को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो ऑफ कोर्स आप दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच बच्चा जी, एंड बाय बाय।